नमस्कार, खम्बाघनी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दक्षिण से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव, मिले संकेत। राजस्थान के उदयपुर में महिलाओं ने हाथों में तलवार लेकर किया गरबा, दिखी मेवाड़ी शक्ति। चुनाव से पहले उदयपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2.5 किलो सोना और 30 लाख रुपए की शराब जब्त। सीएम गहलोत के बयान पर सचिन पायलट की प्रतिक्रिया, बोले मैंने कभी किसी जीतने योग्य उम्मीदवार का विरोध नहीं किया। कोटा जिले की बूढ़ादीह थाना पुलिस ने 2 जनों को छुरा लेकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान में एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट जारी नहीं हुई है, वहीं दूसरी तरफ कई दिग्गजों के मैदान में उतरने की चर्चा है। बीजेपी के दिग्गज नेता और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दक्षिण विधानसभा सीट से मैदान में उतर सकते हैं। इसके लिए जमीन पर मेहनत शुरू हो गई है। बिरला के बारे में अभी तक चुनाव लड़ने की कोई सूचना नहीं थी, मगर अब एक सप्ताह से कोटा से जयपुर और दिल्ली में ओम बिरला के नाम को लेकर हलचल तेज हो गई है। बिरला के लिए अभी कोई सीट तय नहीं हुई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कोटा दक्षिण उनकी पुरानी सीट रही है और बिरला वहीं से मैदान में उतर सकते हैं। बिरला के दौरे भी चुपचाप तरीके से हाड़ौती में होने लगे हैं। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में मजबूत स्थिति को बनाए रखने के लिए बीजेपी बिरला को मैदान में उतारने की तैयारी में है। राजस्थान के चुनावी रण में राष्ट्रीय नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज दौसा जिले के सिकराई पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। यही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार पर उद्योगपतियों के लिए काम करने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुश्किलों के सफर में आप सरकार से आप उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी मुश्किलें कम करने का प्रयास करे, सरकार आपके जीवन संघर्ष में आपका साथ दे, आपदा में आपको राहत देने का काम करे, जो बहनें बच्चों की परवरिश करने में उनकी मदद करे। इस उम्मीद को पूरा करने के लिए सरकार और देश चलाने के लिए एक सोच और समझ की जरूरत होती है। असली नेता वर्तमान और भविष्य की तरफ देखता है और अतीत का आदर करता है। वो बार बार अतीत की बात नहीं दोहराता है, वो आगे देखता है हम आज जनता को कैसे मजबूत कर सकते हैं ताकि आगे बढ़कर उनका भविष्य और भी मजबूत बने। राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के साथ निर्वाचन विभाग और पुलिस भी एक्टिव मोड पर है। प्रदेश में लगातार नाकाबंदी हो रही है और धरपकड़ की कार्रवाई चल रही है। अब तक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती हो चुकी है, जिसमें कैश, सोना, चांदी के जेवर सहित अन्य अवैध वस्तुएं शामिल है। इस बीच उदयपुर संभाग की पुलिस ने 2 और बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए के सोने के जेवर जब्त किए हैं, तो डूंगरपुर पुलिस ने 30 लाख रुपए की शराब जब्त की है। दरअसल चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने इसके लिए प्रेस नोट जारी किया है। इसमें एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों पर निगरानी रख कार्रवाई के आदेश सभी थानाधिकारियों को दिए गए हैं। इसी क्रम में गंगरार थानाधिकारी रूप सिंह और थाने के जाब्ते ने भिलवाड़ा हाईवे पर टोल नाके पर नाकाबंदी की हुई। इसी दौरान एक कार की तलाशी ली गई, तो उसमें से एक बैग मिला जिसमें 2.5 किलो से ज्यादा के सोने के जेवर मिले। वहीं कार सवार युवकों के पास उसके दस्तावेज नहीं थे। इसके बाद उसे जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दी गई। इसी प्रकार डूंगरपुर जिले की गुजरात बॉर्डर स्थित बिछवाड़ा थाना पुलिस ने 30 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की, जो चंडीगढ़ निर्मित थी और गुजरात जा रही थी। प्रेस नोट जारी कर थानाधिकारी मदन लाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक में शराब तस्करी होने वाली है। रतनपुर बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग शुरू की गई। इसके बाद पंजाब का ट्रक आया तो उसकी तलाशी ली गई, जिसमें टायर का पाउडर और टुकड़े हटाकर देखा गया तो उसमें कार्टन में शराब रखी थी। इसमें लगभग 425 कार्टन निकले, जिनकी कीमत 30 लाख रुपए है। मामले में हरियाणा के सिरसा निवासी धर्मेंद्र सिंह और गोलू सिंह को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने कभी किसी जीतने योग्य उम्मीदवार का विरोध नहीं किया और यहां तक कि उनका भी जो पिछले साल सितंबर में हुए प्रकरण के दौरान अनुशासनहीनता के आरोपी
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान के बाद पायलट की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें गहलोत ने दिल्ली में कहा कि उन्होंने राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए सचिन पायलट के समर्थकों को टिकट देने का विरोध नहीं किया। पायलट ने कहा कि वो सभी योग्य उम्मीदवारों के प्रस्तावों का खुले दिल से स्वागत करते हैं, यहाँ तक कि वे भी जो पिछले साल अनुशासनहीनता में शामिल थे। उल्लेखनीय है कि पिछले साल सितंबर माह में मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में अशोक गहलोत खेमे के विधायकों के शामिल नहीं होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, तत्कालीन मुख्य सचेतक महेश जोशी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ को अनुशासनहीनता के लिए पार्टी द्वारा नोटिस दिया गया था। गहलोत समर्थक विधायकों ने पिछले साल सितंबर में सचिन पायलट को नया मुख्यमंत्री नियुक्त करने के पार्टी के किसी भी कदम का विरोध करने के लिए जयपुर में मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर एक समानांतर बैठक की थी। उस समय सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में थे। उस घटना का जिक्र करते हुए पायलट ने दौसा में पत्रकारों से कहा कि उन्होंने उन सभी के प्रस्तावों का खुले दिल से स्वागत किया है जो जीतने योग्य है, यहाँ तक कि उन लोगों के भी जिन्होंने सोनिया गांधी की बात नहीं मानी थी। देश भर में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं। मंदिरों में देवी माँ की पूजा पाठ और हवन के साथ डांडिया महोत्सव हो रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के उदयपुर से एक वीडियो सामने आया है, जहां डांडिया महोत्सव में मेवाड़ की महिला शक्ति का शौर्य नजर आ रहा है। यहाँ डांडिया की जगह तलवार रास हुआ। ये कार्यक्रम उदयपुर की अजब सेवा संस्थान की तरफ से आयोजित किया गया। दरअसल अजब सेवा संस्थान के महासचिव ने बताया कि अजब सेवा संस्थान की तरफ से शहर की यूनिवर्सिटी रोड पर डांडिया महोत्सव आयोजित किया गया। इसमें अलग अलग थीम के साथ अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी क्रम में डांडिया महोत्सव में तलवार रास हुआ। इसमें 10 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाएं शामिल हुई थी। डांडिया गीत पर महिलाओं ने अलग अलग तरफ से तलवार को घुमाते हुए रास किया। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
कोटा जिले के बूढ़ाजीत थाना पुलिस ने 2 जनों को छुरा लेकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी रामस्वरूप राठौड़ ने बताया कि बुधवार को लाख सनीजा से गांव में छुरा लेकर उत्पात मचाने पर जीतराज पुत्र लटूर लाल जाति मीणा निवासी खेडली कुछ थाना बूढ़ाजीत को गिरफ्तार किया गया। वहीं गुरुवार को रतनपुरा बड़ौद से गांव में छुरा लेकर उत्पात मचाने पर राजेंद्र प्रसाद उर्फ राजू पुत्र मदनलाल जाति मीणा निवासी रतनपुर बड़ौद थाना बूढ़ाजीत को गिरफ्तार किया गया, जहां से उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। रेलावन कस्बे में नवयुवक मंडल की ओर से रामलीला महोत्सव के 4 दिवस में श्री राम वन गमन की लीला का मंचन और रानी केकई का राजा दशरथ से 2 वर मांगना, फिर श्री राम लक्ष्मण सीता के वन गमन की लीला का मंडली के कलाकारों द्वारा अभिनय सराहनीय रहा। इसके बाद काली कंकाली की झांकी नृत्य ने श्रोताओं का मन मोह लिया। इसी बीच दासी मंथरा जाकर रानी केकई के कान भरती है और दासी मंथरा के बातों में आकर आभूषण आदि त्याग कर को भवन में चली जाती है। काली कंकाली की झांकी नृत्य का प्रोग्राम भी काफी सराहनीय रहा, जिसका ग्रामवासियों ने भरपूर आनंद लिया। रामलीला मंडल के स्थानीय कलाकारों ने पौराणिक महत्व को बनाए रखा। रेलावन से ज्योति विजय की रिपोर्ट। श्री आदर्श रामलीला संस्थान इटावा में 100 सालों से चल रही रामलीला मंचन में कई किरदार का अभिनय करने वाले पात्र सालों से भगवान के प्रति भाव से दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे ही एक कलाकार जो मुस्लिम हैं और विगत 47 सालों से केवट का अभिनय कर रहे हैं, अब्दुल शकूर मोहम्मद से केपी न्यूज के संवाददाता ने रामलीला मंचन के दौरान साक्षात्कार किया तो उन्होंने बताया कि मैं हज यात्रा उमरा पिछले साल करके आया हूं, लेकिन भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण को 47 सालों से रामलीला मंचन के दौरान केवट बनकर गंगा पार करा रहा हूं, जिससे मुझे बहुत आनंद आता है, मन को शांति मिलती है। उनसे पूछने पर बताया कि भगवान राम की कृपा है और ग्रामवासियों का स्नेह, जो ये सौभाग्य मेरे को मिलता है। ऐसी इच्छा है कि मरते दम तक भगवान राम को ऐसे ही गंगा पार करवाता रहूं और भगवान मुझे भी संसार रूपी भवसागर से निश्चित रूप से पार कराएंगे। उन्होंने बताया कि माता रानी ने पिछले साल मेरे को नया जीवन दान दिया। कौमी एकता का संदेश देते हुए कहा कि ईश्वर अल्लाह एक है, हम निमित्त मात्र हैं। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। सर मतलब मुझे करते हुए 47 साल हो गए। मैं 47 साल से केवट का पाठ कर रहा हूँ। इसके पहले मैं माइक वगैरह सारे भी लगाता था, लेकिन आजकल बहुत सारे माइक चल गए, तो इसलिए मतलब माइक की मतलब मेरे से बात नहीं आते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं 47 साल से केवट का पाठ कर रहा हूँ। एक मुस्लिम होते हुए आपको ये अटपटा सा नहीं लगता? कैसा महसूस होता है? मुझे नहीं लगता है अटपटा सा नहीं लगता है। मैं तो मतलब अभी भी मतलब पिछले साल हज करे है, उम्रा करे है, लेकिन फिर भी मतलब आया हूँ। इनका प्रेम है मेरे साथ, इनका प्रेम है, इस वजह से मैं आया हूँ। मतलब भगवान को गंगा पार करते वक्त आपको कैसा आनंदित, कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है आपको? बहुत ही बढ़िया महसूस होता है। आपने भी मेरा वो देखा था तो मतलब आपने देखा ना मतलब कि मैं कैसा मतलब प्रसन्न हूँ, मतलब और मुझे आनंद भी आता है। कौमी एकता को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहते हो? कौमी एकता में तो मतलब सभी से मतलब ये कहता हूँ, मैं मतलब अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं 3 महीने तो कोमा में था और मतलब माता जी का होकर गया हूँ, माता जी का ठीक हुआ हूँ। तो सभी से कहता हूँ कि मुसलमान हो तो सभी देवता तो एक ही है, अपने अलग अलग थोड़ी है। अरे यहाँ आकर के अपन ने अलग अलग बनाए, लेकिन वहाँ से तो एक ही है, चाहे भगवान को, चाहे अल्लाह को या कुछ भी को। 19 अक्टूबर को धार्मिक और संतों की नगरी इटावा में श्री आदर्श रामलीला संस्थान द्वारा आयोजित रामलीला मंचन के 6वें दिवस श्री राम चरित्र की लीलाओं के मंचन के दौरान कार्यक्रम के 4थे दिन केवट श्री राम संवाद एवं भरत केकई संवाद की लीला का शानदार मंचन किया गया। श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन के लिए प्रस्थान कर आचार्य नवल किशोर शर्मा द्वारा रामायण जी की पूजा अर्चना करवाकर रामलीला मंचन का शुभारंभ करवाया गया। केवट का अभिनय कर रहे अब्दुल शकूर मोहम्मद ने जब भजन देखो रे पहली बार मेरी जिंदगानी चली, भगवान को पार करने भक्त की नाव चली गाया तो दर्शक भाव विभोर हो उठे। लीला मंचन में संरक्षक चैन सुख मित्तल, संस्थान अध्यक्ष कमल बंसल, हेमंत नागर, प्रमोद कोठारी, उपाध्यक्ष महावीर सुमन, प्रेम शंकर नागर, सांवला नागर, रतन जांगिड़, जिनेन्द्र सनाडे, सुनील बड़ोलिया, हर्ष कोठारी, देवेंद्र सिंह, लक्की गर्ग, नरेंद्र नागर, हुकुम नागर, गिरधर नागर, लालाजी नागर, पार्षद रामोतार पंकज आदि का सराहनीय सहयोग।
राजस्थान में पारा गिरने से सर्दी का असर बढ़ रहा है। कई शहरों में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीती रात पिलानी में तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके कारण यहां सबसे ज्यादा सर्दी रही। सीकर, सिरोही, करौली, हनुमानगढ़ में भी तापमान में 16 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे दर्ज हुए। मौसम विभाग का अनुमान है कि 22 अक्टूबर को पश्चिमी राजस्थान के जिलों में एक हल्का प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में हल्के बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दक्षिण से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव, मिले संकेत। राजस्थान के उदयपुर में महिलाओं ने हाथों में तलवार लेकर किया गरबा, दिखी मेवाड़ी शक्ति। चुनाव से पहले उदयपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2.5 किलो सोना और 30 लाख रुपए की शराब जब्त। सीएम गहलोत के बयान पर सचिन पायलट की प्रतिक्रिया, बोले मैंने कभी किसी जीतने योग्य उम्मीदवार का विरोध नहीं किया। कोटा जिले की बूढ़ादीह थाना पुलिस ने 2 जनों को छुरा लेकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।